नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मिर्ज़ापुर तो वेब सीरीज़ के लिए बहुत फेमस है। फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, संभवतः थर्ड भी आ चुकी है। तो दोस्तों कोई भी मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स नहीं है जो मिर्ज़ापुर को ना जानता हूँ। लेकिन दोस्तों मिर्ज़ापुर में और भी है, मिर्ज़ापुर में बाँध भी है, मिर्ज़ापुर में जलप्रपात भी है, झरने बहुत सारे हैं। और दोस्तों एक उपलब्धि मिर्ज़ापुर में और है दोस्तों, वो है पंप कैनाल का। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पंप कैनाल मिर्ज़ापुर में ही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नारायणपुर पंप कैनाल पे, जो मिर्ज़ापुर में स्थित है और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पंप कैनाल है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा पंप कैनाल का क्षेत्र है। तो आइए दोस्तों चलते हैं पंप कैनाल में और देखते हैं कि कितना बड़ा पंप कैनाल है, कैसी उसकी स्थिति है, कितनी उसकी क्षमता है और कितने उसे टरबाइन यानी जो पाइप वगैरह लगे होते हैं वो सब दोस्तों कितना है। तो देख लीजिए दोस्तों, यही मुख्य गेट है सामने, जहाँ से हम अंदर चलेंगे। तो आइए चलते हैं एशिया के सबसे बड़े पंप कैनाल पे। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि बढ़िया एकदम सड़क बनाया गया है और चूंकि एशिया का सबसे बड़ा पंप कैनाल है तो उसका रखरखाव भी बहुत अच्छे से किया गया है। दोस्तों जब से ये पंप कैनाल बना है तब से 2 बार 3 बार ऐसे करके इसकी क्षमता का मतलब विस्तार किया गया है। पहले बहुत कम का था लेकिन अब बहुत ज़्यादा का हो चुका है। इसीलिए दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पंप कैनाल ये बन पाया है, जो नारायणपुर के मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों सामने काफ़ी जैसे जगह भी छूटा हुआ है और ये देख लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है ये 1440 क्यूसेक का क्षमता का है दोस्तों ये पंप। और ये 120 क्यूसेक क्षमता का था, जिसमें कि 14 पंप है। 12 पंप इस्तेमाल करने के लिए है और 2 पंप स्टैंड बाई में होंगे, अगर कोई बिगड़ता बनता है तो उसके लिए है। तो यानी 12 पंप कंटिन्यू चलेंगे। ये देखिए दोस्तों पंप कैनाल पे जाने का या वो ये कह सकते हैं कि मुख्य रास्ता है, यानी यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अंदर जाने की चूँकि परमिशन सिंचाई विभाग की तरफ से नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। वगैरह देखिए लिखा है नारायणपुर पंप गृह यानी नारायणपुर पंप हाउस। और दोस्तों ये 3-4 पिलरों पे बनाया गया है। और एक और देख लीजिए दोस्तों इस पंप के साथ कि दोस्तों 200 साल, दोस्तों 1-2 साल 200 साल इस पंप कैनाल का हो गया, जिसपे मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ है कि एक गौरवशाली इतिहास है कि 200 साल से ये पंप कैनाल जब इसकी स्थापना की गई थी, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पंप कैनाल है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और देखिए काफ़ी जगह छोड़ के बनाया गया है ताकि जैसे टूरिस्ट टाइप के वो है, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, चूँकि गंगा के किनारे है। और इसे दोस्तों आम लोग गंगा कैनाल या गंगा पंप कहते भी हैं। और देख लीजिए क्योंकि अभी अभी बाढ़ कम हुई है गंगा में, आप देख रहे हैं कि 3 पिलरों पे जाने का जो रास्ता बनाया गया है और पंप इस तरह से बनाया गया है ताकि वो हमेशा पानी में रहे, जो इसका ग्रीन हाउस बनाया गया है। और अभी तो काफ़ी डूब गया था पानी, चूँकि कम हो गया है तो इसलिए कम दिख रहा है और चारों तरफ देख रहे हैं कि भी इसमें बाढ़ बाढ़ मची है, बारिश का महीना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जब पंप पानी वहाँ से उठाता है तो फिर ये जो 14 पंप उसके टरबाइन लगे हुए हैं वो कहाँ गिरते हैं। दोस्तों ये टर्बो पंप लगे हैं, इसलिए उसके टरबाइन है जो बिजली इस्तेमाल करने के लिए भी किया जाता है और यहाँ पे पानी इस्तेमाल मतलब पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पे ये कैसे पानी की कलकल की आवाज़ें चल रही हैं। और ये देखिए पूरा 14 पंप का जो मुहाना एल्बो पॉइंट जिसको कह सकते हैं पानी के अंदर लगाया गया है ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न हो। और अभी आप देख रहे हैं कि ये 50% क्षमता के साथ चल रहा है, क्योंकि धान की रोपाई दोस्तों हो चुकी है। और जब धान की रोपाई के वक्त ही सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसके बाद जब निराई के समय आता है तो निराई में सिर्फ थोड़े फल के पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी तो पहले से खेतों से बनी होती है लेकिन उसका एक लेवल मेंटेन करना होता है। इसलिए ये पंप 50% चल रहे हैं, यानी कहने का मतलब 12 पंप में से हो सकता है कि 5 या 6 पंप ही चल रहे हैं, वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं मतलब जो भी बनाया गया है खूबसूरती के साथ बनाया गया है। बाकायदे देखिए दोनों तरफ ये जो रास्ते बनाए गए हैं, सुरक्षा रेलिंग बनाई गई ताकि किसी तरह का अगर कोई पर्यटक के रूप में यहाँ आए, यहाँ घूमने फिरने आए तो किसी तरह उसकी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो दोस्तों ऊपर चल रहे हैं लेकिन बहुत डरावना है। आप देख रहे हैं ये जो पंप चल रही है उसकी आवाज़ें निकल रही हैं, उसमें एयर जैसे एयर पास करता है तो एयर जब निकलता है, पानी फेंकता है तो एयर निकलता है, तो उस तरह की ये आवाज़ें थी। आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं फिर से। दोस्तों एक बार देखिए कि जो ये जो पाइप इसकी मोटी मोटी आई
तकरीबन इसकी जो पाइप की मोटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊंचाइयों की बात करें तो तकरीबन 2-2.5 फीट ऊंचा होगा। और सामने देख ले पंप कैनाल का जो घर है, और जितने भी पंप कैनाल है उसके एक एक पाइप वहाँ पे है, ताकि जो रिवर्स पानी फेंकते हैं जब मशीन चलते हैं तो आइए दोस्तों बीच में चलते हैं और बीच में चल के देखते हैं कि पंप कैनाल से बीच का नज़ारा कैसा होता है, जहाँ से पानी फेंक रहा है। ऐसे तो कमज़ोर दिल वाले होंगे तो इस पे तो ना ही जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देखिए जब पानी ऐसे उबाल लेता है, ये घुमाव बनता है अंदर से, तो बहुत ही दिल मतलब से हदस जाता है, डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगेगा जैसे आप इस पे से चलेंगे, ऐसा लगेगा कहीं अभी टूट न जाए, अभी गिर न जाए। तो बहुत ऐसी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि अगर ये हमारा डेली का काम, या कोई भी जो नया इंसान आएगा इस पे घूमने के लिए, उसका डेली का तो काम है नहीं कि इसी पे से वो उसका रोज़ का आना जाना है। लेकिन जो ये पंप कैनाल में काम करने वाले हैं, जो लोकल लोग हैं, इस पे से अक्सर उनका आना जाना होता है, इसलिए उनको कोई डर नहीं है। और देखिए इन्हीं पाइपों में से पानी आता है नीचे से पंपों के द्वारा, और यहाँ इस नहर में उड़ेल दिया जाता है। तो पूरी सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ बनाए गए हैं, और पूरा एकदम आप कह सकते हैं चूँकि गंगा के किनारे है, तो विस्तृत क्षेत्र में यानी बड़े पैमाने पर ज़मीन का इस्तेमाल करके एक तरह से गार्डन बसा दिया गया है। चूँकि अब 200 साल पुराना पंप हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं 3 या 4 बार इसकी क्षमता का विस्तार दिया गया है। पहले 120 था, फिर 240 क्यूसेक हुआ, फिर 1240 हुआ, फिर 1440 हुआ, और इसमें 1840 क्यूसेक पानी की क्षमता इसकी है। तो देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत पंप कैनाल है। और दोस्तों सबसे पहले जब इसका निर्माण हुआ था, तब इसकी क्या स्थिति थी, तो दोस्तों वो पुराना मतलब जो पंप हाउस बना हुआ है जहाँ से पानी गिरता था, तो आइए उसको भी चल के देख लेते हैं कि तब की क्षमता में अब की क्षमता में। ये देखिए देखिए थोड़े से एरिया में बना हुआ है। अभी हमने उसका दिखाया कि कितने विस्तार एरिया में था, कितना पानी यहाँ पे घूम रहा था और मोड़ खा रहा था। और देखिए पहले थोड़े से एरिया में था। पहले जब ये बना था तो 120 या 320 का ऐसे कुछ करके क्षमता का था क्यूसेक का। और इसमें देख रहे हैं 12 पंप यानी पाइपें लगी हुई हैं, तो पंप उसमें 12 लगे थे। और पाइपों की जो मोटाई की साइज़ है, जो उसके ऊंचाई की साइज़ है, वो कम है जो इसमें वर्तमान में लगे हैं। भाई वर्तमान में तो 1840 क्यूसेक की क्षमता हो गई है, और जब ये लगा था तो बहुत कम था। तो आइए आगे बढ़ के हम आपको दिखाते हैं कि जो इसकी मोटाई है वो हम देख पाएंगे कि कितना है। ये देखिए ये उससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3/4 हिस्से का या 2/4 हिस्से का ऐसा करके 1/2 वाला हिस्सा जो वर्तमान में पंप लगा है, इसकी पहले इसकी इतनी मोटाई कम थी। तो दोस्तों एशिया के सबसे बड़े पंप कैनाल की वीडियो में बस आज इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।